परिचय। छात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा समीकरण है? यह एक रैखिक समीकरण है सर। हाँ, यह एक रैखिक समीकरण है। क्या तुम इस समीकरण को हल कर सकते हो? हाँ, यह बहुत आसान है। सही। अब ये बताओ कि ये कौन सा समीकरण है? यह भी रैखिक समीकरण है। हाँ, यह भी एक रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें दो चर x और y हैं, अतः इसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं सर। ठीक है, अतः आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दो चरों के रैखिक समीकरण को परिभाषित करना, दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करना, दिए गए समीकरण के लिए विभिन्न हल ज्ञात करना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख बनाना, दिए गए समीकरण का संख्या रेखा और कार्तीय तल में निरूपण करना। रैखिक समीकरण। हम जानते हैं कि एक सरल रैखिक समीकरण दो बीजीय व्यंजकों के बीच साम्य होता है। इन व्यंजकों में एक अज्ञात मान होता है, जिसे चर कहते हैं। किसी समीकरण के दोनों पक्षों को दायां पक्ष और बायां पक्ष कहते हैं। इस समीकरण को देखिए। इस समीकरण का हल या मूल है ऋण 5/2। आइए देखें कि यह संख्या रेखा पर कहां निरूपित होता है। ये यहां है। किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बिंदु। किसी समीकरण को हल करते समय आपको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। किसी रैखिक समीकरण का हल प्रभावित नहीं होता जब समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए। आप समीकरण के दोनों पक्षों में समान गैर शून्य संख्या से गुणन या विभाजन करें। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। किसी रैखिक समीकरण में एक से ज्यादा चर हो सकते हैं। यहां हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक उदाहरण लें। राहुल ने हिंदी और अंग्रेजी में कुल मिलाकर 75 अंक प्राप्त किए। अब इस सूचना को हम किस प्रकार समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? यहां आप देख सकते हैं कि किसी भी विषय का अंक नहीं ज्ञात है, जो कि दो अज्ञात मान मात्राएं हैं। आइए इन्हें व्यक्त करने के लिए x और y का प्रयोग करें। अतः हिंदी में प्राप्त अंक x है और अंग्रेजी में प्राप्त अंक y है। इसलिए x जमा y बराबर 75 वांछित समीकरण है। यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। 1.2 s जमा 3t बराबर 5, p जमा 4q बराबर 7 और 3 बराबर 2x घटा 7y। इन समीकरणों को हम निम्न रूपों में क्रमशः व्यक्त कर सकते हैं। 1.2 s जमा 3t घटा 5 बराबर 0, p जमा 4q घटा 7 बराबर 0 और 2x घटा 7y घटा 3 बराबर 0। अतः कोई भी समीकरण जिसे ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हों तथा
ए और बी दोनों शून्य ना हों। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। उदाहरण, आइए अब इन समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखें। पहले समीकरण को 2x जमा 3y घटा 4.37 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर घटा 4.37 है। दूसरे समीकरण को x घटा 3y घटा 4 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ a बराबर 1, b बराबर घटा 3 और c बराबर घटा 4 है। अब इस समीकरण को देखिए। इस समीकरण को हम दो चरों में लिखेंगे। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 1x जमा 0y बराबर घटा 5 या 1x जमा 0y जमा 5 बराबर 0। इसी प्रकार समीकरण y बराबर 2 को 0x जमा 1y बराबर 2 या 0x जमा 1y घटा 2 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। रैखिक समीकरण का हल। हम जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, लेकिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? क्योंकि समीकरण में दो चर हैं, इसलिए इसके हल में दो मानों का युग्म होगा, एक x के लिए और दूसरा y के लिए, जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। आइए समीकरण 2x जमा 3y बराबर 12 को लें। यहाँ x बराबर 3 और y बराबर 2 हल है, क्योंकि जब आप उपरोक्त समीकरण में x बराबर 3 और y बराबर 2 रखते हैं तो आप उत्तर में 12 प्राप्त करते हैं। इस हल को 3, 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ x का मान 3 है और y का मान 2 है। इसी प्रकार 0, 4 भी इस समीकरण के लिए एक हल है, क्योंकि जब आप समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 4 रखते हैं तो आप उत्तर के रूप में 12 प्राप्त करते हैं। हमने इस समीकरण के लिए कम से कम 2 हल प्राप्त कर लिए हैं। क्या हम और हल प्राप्त कर सकते हैं? क्या 6 शून्य भी इसी समीकरण का हल है? जी हां, 6 शून्य भी इसी समीकरण का हल है, क्योंकि जब हम समीकरण में x बराबर 6 और y बराबर 0 रखते हैं तो हमें उत्तर के रूप में 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस एक समीकरण के लिए अन्य कई हल प्राप्त किए जा सकते हैं और दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उदाहरण, आइए अब इस समीकरण के लिए 4 विभिन्न हल प्राप्त करें। समीकरण को देखकर हम कह सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 2 एक हल है, क्योंकि x बराबर 2, y बराबर 2 मान रखने पर हमें उत्तर में 6 प्राप्त होता है। आइए अब x बराबर 0 चुनें। x के इस मान के साथ दिया गया समीकरण 2y बराबर 6 हो जाता है और y बराबर 3 मान रखने पर हमें उत्तर में 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार y बराबर 0 लेने पर दिया गया समीकरण
x बराबर 6 हो जाता है। इसलिए x बराबर 6, y बराबर 0 भी इस समीकरण का एक हल है। और चौथे हल के लिए आइए y बराबर 1 मान लें। अब दिया गया समीकरण x जमा 2 बराबर 6 हो जाएगा और x बराबर 4 रखने के बाद हमें उत्तर में 6 प्राप्त होता है। इसलिए x बराबर 4 भी दिए गए समीकरण का एक हल है। अतः दिए गए समीकरण के लिए हमारे हल हैं 2, 2, 0, 3, 6, 0 और 4, 1। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। आइए अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ज्यामितीय निरूपण को देखें। इस सारणी को देखें। इस दिए गए समीकरण का हल इस सारणी के रूप में दिया गया है। ये x के मान हैं और ये y के मान हैं। आइए अब इन बिंदुओं को आलेख कागज यानी ग्राफ पेपर पर आलेखित करें। आइए पहले x बराबर 0 और y बराबर 3 मान लें। यह वह बिंदु है जिसे हमने प्राप्त किया है। इसी प्रकार इन मानों को प्रयोग करते हुए आलेख में अन्य बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। अब इनमें से किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए और एक रेखा प्राप्त कीजिए। आइए 0, 3 और 4, 1 को मिलाएं। इसे रेखा AB कहेंगे। हम देख सकते हैं कि दो अन्य बिंदु 2, 2 और 6, 0 भी इसी रेखा AB पर स्थित हैं। अब इस रेखा पर एक अन्य बिंदु लीजिए। आइए बिंदु 8 घटा 1 लें। क्या ये इस समीकरण का एक हल है? जी हाँ, ये एक हल है, क्योंकि x बराबर 8 और y बराबर घटा 1 मान रखने पर हमें उत्तर में 6 प्राप्त होता है। इसलिए 8 घटा 1 एक हल है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख 2। हमने अपनी पिछली स्क्रीन में क्या देखा? हमने देखा कि प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वह रेखा AB पर स्थित है। रेखा AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है और समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इसे रैखिक समीकरण का आलेख कहते हैं। अतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त होता है। उदाहरण। आइए अब एक उदाहरण देखें। बिंदु 1, 2 को लें। अब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जिस पर यह बिंदु स्थित है। क्योंकि 1, 2 रैखिक समीकरण का हल है, इसलिए हम 1, 2 से होकर जाने वाली कोई भी रेखा को प्राप्त करेंगे। ऐसे रैखिक समीकरण का एक उदाहरण x जमा y बराबर 3 है, क्योंकि जब हम x बराबर 1 और y बराबर 2 मान रखते हैं तो हमें उत्तर में 3 प्राप्त होता है। अन्य उदाहरण है y घटा x बराबर 1, y बराबर 2x। वस्तुतः ऐसे अपरिमित रूप से अनेक रैखिक समीकरण हैं जो बिंदु 1, 2 के निर्देशांकों से संतुष्ट हो जाते हैं। आलेख का आलेखन। आइए समीकरण x जमा y बराबर 7 के आलेख का आलेखन करें।
हम जानते हैं कि आलेख के आलेखन के लिए हमें समीकरण के कम से कम 2 हल चाहिए। अतः 2 हल हैं x बराबर 0, y बराबर 7 और x बराबर 7, y बराबर 0। हम इस सारणी का प्रयोग आलेख के आलेखन के लिए कर सकते हैं। ये x के मान हैं और ये y के मान हैं। x बराबर 0 और y बराबर 7 मान के लिए बिंदु ये हैं और x बराबर 7 और y बराबर 0 मान के लिए बिंदु ये हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। यह दिए गए समीकरण का वांछित आलेख है। x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए बिंदु 2, 0, -3, 0, 4, 0 और n 0 कार्तीय तल में कहाँ स्थित होते हैं? हाँ, ये सभी x अक्ष पर स्थित हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि x अक्ष पर सभी बिंदुओं के y निर्देशांक 0 हैं। वस्तुतः x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु x 0 के रूप में होता है। अतः x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण। आइए अब इस समीकरण को हल करें और हल को संख्या रेखा और कार्तीय तल पर निरूपित करें। समीकरण को 2x घटा x बराबर -3 घटा 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे हल करने पर हमें x बराबर -4 प्राप्त होता है। इसे हम समीकरण 1 से चिन्हित करेंगे। आइए अब देखें कि यह संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। ये यहां पर स्थित है। अब हम जानते हैं कि x बराबर -4 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। x जमा 0y बराबर -4 और ये 2 पदों वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए समीकरण x -4 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम इस समीकरण का पहला हल -4 0 के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि y का मान सदैव 0 ही रहेगा, इसलिए समीकरण का दूसरा हल -4 2 होगा। अब इन बिंदुओं को आलेख पर चिन्हित करें। यह -4 0 है और यह -4 2 है। इन बिंदुओं को मिला दें। हम देख सकते हैं कि आलेख AB एक रेखा है जो y अक्ष के समांतर है और इसके बाईं तरफ 4 एकक दूर है। क्या आप जानते हैं एक घात वाले बहुपद समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आलेख एक सीधी रेखा होता है। y बराबर kx वाले रूप के समीकरण का आलेख सदैव मूल बिंदु से होकर जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोई भी समीकरण जिसे ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हों तथा a और b दोनों 0 न हों, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। 2 चरों वाले
प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा होता है। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। x बराबर a का आलेख एक सीधी रेखा होता है जो y अक्ष के समांतर होती है। y बराबर a का आलेख एक सीधी रेखा होता है जो x अक्ष के समांतर होती है। y बराबर mx वाले रूप का समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है जो सदैव मूल बिंदु से होकर गुजरती है। दो चरों के रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है।